हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज सृष्टि अग्रवाल। तो मैं आप सभी कक्षा 8 के स्टूडेंट्स के लिए लेकर आई थी प्रकर हिंदी कार्य पुस्तिका के सॉल्यूशन, जिसमें हमने काफ़ी सारे कार्यपत्रक देख लिए हैं, आंकड़न पत्रक के सॉल्यूशन देख लिए। यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 76 से कंटिन्यू। तो सबसे पहले कार्यपत्रक 76 का सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें है एक चित्र जिसे आपको देखना है और कुछ सवालों के आंसर्स करने हैं जो इससे रिलेट हैं। तो देखिए, ये एक बालिका है जो घर का काम कर रही है, यानी कि खाना पका रही है। तो समाज में तुमने ऐसा दृश्य कहाँ कहाँ देखा है? क्या इस उम्र की बच्ची को विद्यालय न जाकर कामकाज ही करना चाहिए? अपने विचार कारण सहित लिखिए। ऐसा दृश्य झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोगों में देखा है। इस उम्र की बच्ची को विद्यालय जाकर पढ़ाई करनी चाहिए ताकि इसका भविष्य सुधर सके। तो ये काम कर रही है। तो प्लीज़ पेरेंट्स, अगर कोई भी बच्चा कोई भी झुग्गी झोपड़ी में रहता है, जो बच्चा देख रहा है कि अगर आपकी बहनें, छोटी बहन, बड़ी बहन अगर इस तरह का काम कर रही है, तो प्लीज़ उन्हें स्टॉप करें और उन्हें विद्यालय अपने संग में लेकर जाएं। तो और अपने पेरेंट्स को भी दिखाएं कि प्लीज़ उन्हें पढ़ाएं, ना कि घर घर का काम कराएं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से आपको पिक्चर्स के अकॉर्डिंग लिखना था। तुम्हारे घर में ज़्यादातर कार्य कौन करता है? यदि महिलाएं सारा कार्य करती है तो ये क्या उचित है? हमारे घर में हमारी मम्मी ही ज़्यादातर कार्य करती है, पर यह अनुचित है। घर के सभी सदस्यों को काम में हाथ बटाना चाहिए। जैसे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं मम्मा के लिए। चाय बना सकते हैं, दूध बना सकते हैं, दूध गर्म कर सकते हैं, सब्जी में कटवाने में हेल्प कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि लिखा रखा है कि मम्मा ही काम करेगी, नहीं, आपको भी काम करना चाहिए, मम्मा का हाथ बटाना चाहिए, ताकि आपकी संग संग में मम्मा को भी आराम मिल सके। ठीक है, महिलाओं को काम कम करना पड़े, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? महिलाओं को काम कम करना पड़े, इसके लिए हमें समाज की सोच में परिवर्तन लाना होगा, क्योंकि पुरुष सोचते हैं कि केवल महिला को ही ये काम करना चाहिए, चाहे वो कमाने भी जाती है। अगर कमाने भी जा रही है तो भी महिला खाना बना रही है, नहीं कमाने जाती तो भी महिला खाना बना रही है, तो ये गलत है। अगर कमाने जाती है तो घर में उसके सारे काम जो है उसे हिस्से के बांट देने चाहिए, या काम वाली बाई लगा देनी चाहिए, है ना। और अगर नहीं कमाने जाती है फिर भी आप उसके कामों में हेल्प करें, ताकि वो पूरे दिन थकावन ना महसूस हो, उसे आराम मिल सके थोड़ा सा। ठीक है, तो इस तरह से आपको आज से ही, अगर कोई आप में से हेल्प नहीं करता है अपनी मम्मी की या बड़ी बहन की, छोटी बहन की, तो प्लीज़ हेल्प करा करें। ठीक है, तो ये डन होता है कार्यपत्रक 76। अब देखेंगे कार्यपत्रक 77। नीचे दी गई आकृति में संचार के साधनों के नाम लिखें। संचार के साधन लिखने हैं जो आप देखते हैं डेली यूज़ में, जैसे टेलीविज़न, इंटरनेट, मोबाइल, रेडियो, समाचार पत्र, बेतार कथा, जिनसे आपको देश विदेश की जानकारी मिलती है। एक अनुच्छेद लिखिए जिसमें संचार के साधनों का प्रारंभ से लेकर वर्तमान तक सामान्य जानकारी हो। पुराने समय में जब मानव के पास कोई साधन नहीं था तो वे आग जलाकर, ढोल पीटकर या आवाज के द्वारा संदेश पहुंचाते थे। उसके बाद जानवरों का प्रयोग करके कबूतर द्वारा या घुड़सवार द्वारा संदेश पहुंचाने लगे। इसके बाद चिट्ठी लिखकर डाकघरों के द्वारा संदेश पहुंचाने लगे। वर्तमान में मोबाइल, टेलीविजन, इंटरनेट, रेडियो आदि का प्रयोग संचार के लिए होने लगा है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 77, जिसमें पढ़ी हुई विषय वस्तु को आपको लिखना था। अब देखेंगे कार्यपत्रक 78 का सॉल्यूशन, जिसमें है अपने मित्र को होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र लिखिए। एक और पत्र आ चुका है, इससे पहले भी हमने काफ़ी सारे पत्र देख रखे हैं। हमारे चैनल पर भी हमने पत्र की वीडियोस अपलोड कर रखे हैं, ताकि आपके एग्जाम में किसी भी सब्जेक्ट से रिलेट अगर पत्र आता है तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। तो अगर आपने नहीं चेकआउट करा है तो आप हमारी जो प्ले लिस्ट है उसमें जाकर के चेकआउट जरूर से करें। तो यहाँ लिखेंगे स्वयं का पता, पत्र 15 सूर्य सदन, अजमेर, आसन। दिनांक लिख देंगे 15/2/2023, जिस भी डेट को ये पत्र लिखा जा रहा है। प्रिय राकेश, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ तथा आशा करता हूँ कि तुम भी वहाँ कुशल पूर्वक होंगे। तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है? वहाँ तुम्हारे नए मित्र बन गए होंगे। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है मित्र। मुझे पिछली होली याद है जब हम एक साथ मिलकर होली खेले थे, किंतु तुम्हारे हॉस्टल चले जाने के कारण इस वर्ष की होली मुझे तुम्हारे बिना ही मनानी पड़ेगी। इस वर्ष की होली तुम्हें बहुत बहुत मुबारक हो। तुम अपने नए मित्रों के साथ होली का त्यौहार धूमधाम से मनाओ। एक बार पुनः होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। तुम्हारे इंतजार में तुम्हारा मित्र रमेश। तो ये होली की शुभकामनाएं देते हुए पत्र है, इसे अभी के अभी लर्न कर लीजिए। और इसके साथ बहुत सारे जो पत्र हमने अपलोड कर रखे हमारे चैनल पर, वो भी जरूर से लर्न कर लीजिए, ताकि आपका पत्र से संबंधित क्वेश्चन गलत ना हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा वेटेज का रहता है। कम से कम 8 नंबर का आपको मिलेगा ये एग्जाम पेपर में। तो इस तरह से डन होता है कार्यपत्रक 78, 77 और 76 के सॉल्यूशन। इसी तरह आगे की कार्यपत्रक के सॉल्यूशन भी देखेंगे और भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आपकी कक्षा से रिलेटेड देखेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।